मरी नतिया गली में एक बार फिर इस साल की दूसरी बर्फबारी और अब कन्फर्म बर्फबारी की अपडेट बिल्कुल कब होगी, किस वक्त शुरू होगी और कब अच्छी बर्फ देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल होगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, स्पेशली मेरी अपनी टीम से जो कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। आज इस वीडियो को आपने पूरा मुकम्मल देखना है और इस वीडियो में मौजूद आगे जो मैं सवाल पूछूंगा उसका रिप्लाई कमेंट में आपने लाजमी करना है, बेशक हाँ या ना में कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादात रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज़ दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चिलगोज़े के बाद खजूर के हवाले से भी मुझे बड़ा मान दिया, बड़ी इज़्ज़त दी और हमने भी कोशिश की कि आपको एक ऐसी वैरायटी और ऐसी क्वालिटी दें जो कि आपको नॉर्मल अवेलेबल नहीं होती है। सऊदी अरब की ताज़ा बिल्कुल फ्रेश खजूर और उसमें अजवा, अंबर, मबरूम, ये सारी क्वालिटी जो सी हैं वो इंशाल्लाह हम आपको होम डिलीवरी करा रहे हैं, आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। हमारा नंबर 031352224004 है, हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। इंशाल्लाह गारंटीड है कि जो चीज़ देंगे, जितना बता के देंगे वैसे ही होगी। किसी किस्म की कोई आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमने आप किसी के साथ ज़्यादती की होगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि दी बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए। तो बिल्कुल जनाब, आज की जो वीडियो आगे चलकर सरदार शकील साहब छांगला गरी से आपको आज की ताज़ा तरीन जो हालात व वाक़यात से वो आपको बाखबर करेंगे और बताएँगे कि आज के दिन में यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 15 जनवरी को क्या हालात थे छांगला गली में और उसके बाद आने वाले दिनों में बर्फ़ कब पड़ रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली टाइम टेबल के साथ कि किस वक्त आप जाएं, किस वक्त आपको बर्फ़ पड़ती हुई मिल सकती है। और ये सारी अपडेट होंगी, लेकिन इससे कबल फिर बताऊंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार सगीर साहब का कि उनका नीलम होटल है छांगला गली में। जब भी कभी जाएं तो छांगला गली में नीलम होटल सरदार सगीर साहब का पता करें, उनके पास बड़ा किस्म की चाय पिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलते हैं सरदार साहब के 15 पास। जनवरी 2026 छांगला गली से आज शाम के 5:05 हो जाते हैं। आपको लाइव अपडेट करते चलें। छांगला गली का मौसम बिल्कुल साफ, आसमान पर कहीं पर भी कोई बादल नज़र नहीं आ रहे और दूर दूर तक बहुत ही कम बादल नज़र आ रहे हैं। ये देखें, बस इस साइड पे, मगरबी साइड पे थोड़ा थोड़ा बादलों का सिलसिला है। महकमा मौसमियात ने तो पेशन गोई कर रखी है। बहरहाल देखें क्या होता है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। ये बर्फ़ भी पिघल चुकी है इन इलाकों से, पहाड़ों से। जिन जगहों पर धूप कम पड़ती है वहाँ पर तो अभी बर्फ़बार जो है वो मौजूद है। ये छांगला गली कलियात का सबसे ऊंचा मकाम है जहाँ से आप चारों तरफ के नज़ारे कर सकते हैं। मौसम बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पर। किसी तरह की वो सर्दी की जो शिद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज थोड़ी सी हवा चली है, गुज़श्ता 2-3 दिन तक तो बिल्कुल ही नॉर्मल मौसम था, बहुत अच्छी धूप चली है। आज भी धूप अच्छी थी, लेकिन यह है कि थोड़ी हवा चलने की वजह से थोड़ा सा मौसम सर्द हो चुका है। लेकिन ये तो नॉर्मल बात है, जनवरी का महीना है और जनवरी में तो -10 सेंटीग्रेड 12 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है टेम्परेचर अभी तक -, पर भी नहीं गया। इस एरिया में भी ये छांगला गली में बनने वाले नए होटल
देखिए दोस्तों, बात ये है कि बर्फबारी की खबर आए तो हर किसी के जैसे कहते हैं ना, कान खड़े हो जाना, तो कान खड़े हो जाते हैं, दिल मचलने लगता है और बंदा कहता है कि बस कौन-सा वक़्त हो के हम पहुँचे और नथिया गली और मरी यहाँ इसके मज़ाफ़ात में हम बर्फबारी के खूबसूरत तरीन मनाज़र अपनी आँखों से देखकर उसको एन्जॉय करें। और कई-कई तो ऐसे भी हैं मेरी तरह के जिनको काफ़ी अरसे के बाद अब ख़्याल आता है कि यार ज़िंदगी में कभी तो बर्फबारी होती हुई हम देख लें। आप में से मुझे बताएँ किस-किस दोस्त ने लाइव बर्फबारी देखी और कहाँ पाकिस्तान के किस इलाके में देखी? और मेरी वीडियो इस वक़्त पाकिस्तान किस इलाके से आप देख रहे हैं? आप सभी दोस्तों को मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपको बताता चलूँ कि आज रात से मौसम बदलने वाला है और कल 2 बजे और 4 बजे हल्की-फुल्की बारिश और उसके बाद जुम्मे को भी तकरीबन 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बारिश और ऐसे में टेम्परेचर गिर जाए तो जुम्मे को भी बर्फबारी का इम्कान है, कल भी बर्फ़ का इम्कान है और आगे हफ़्ता इतवार तो बिल्कुल है ही है। लेकिन ये सीन ऐसे ही चलेगा, वक़्फ़े-वक़्फ़े से बारिश होगी, लेकिन अभी हमें बुध को तगड़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है, बर्फ़ को तगड़ी बर्फ़बारी होने को लगी है। इसी तरह आगे 22 को, फिर आगे जुम्मे को और हफ़्ते को 70 से 80% चांस हैं बर्फ़ के, यानी कि सही तगड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के चांस हमें 23 तारीख को हैं, 24 तारीख को हैं और उसमें वक़्त की फिर कोई कैद नहीं होगी। बर्फ़ का ये जो सिलसिला चलेगा, फिर चलता ही जाएगा। पहले कम-कम बर्फ़ पड़ेगी और फिर ज़्यादा और हैवी बर्फ़ पड़ेगी। वो कैसे पड़ेगी? क्योंकि फिर फ्राइडे को हम वो रात 12 बजे से लेके सारा दिन 70% लगातार बर्फ़, कोई रुकने का इम्कान इस वक़्त दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह हफ़्ते को लगातार बर्फ़ 70-80% चांस जो है ना वो बर्फ़बारी का हमें दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि आगे 2 दिन 26 तारीख तक भी कंटिन्यू करे। तो ये जनाब काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसी अपडेट हमें देखने को मिली है कि जिसमें लगातार 2 से 3 दिन बर्फ़ पड़ने का इम्कान है और 2022 के बाद यानी कि सन 2022 के बाद 3 साल बाद फिर मुझे ऐसा लग रहा है नथिया गली में 5 से 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट या पता नहीं कितनी बर्फ़ पड़ने वाली है। लिहाज़ा मैं बार-बार कह रहा हूँ, इन दिनों में जो लोग जाएँ, एहतियात करें और इन्फॉर्मेशन लेके जाएँ। खुदा न ख़ास्ता कहीं बर्फ़ में आप स्टक हो जाते हैं, तो आपके पास ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हों और अगर ऐसी सूरत में जब बर्फ़ पड़ रही हो, तो किसी भी होटल में क़याम करें, बाहर निकलने से गुरेज़ करें, रोडों पर सफ़र करने से गुरेज़ करें, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़बारी की सूरत में फिर काफ़ी सारे मसले-मसाइल हैं, आपके लिए भी और आपके अहल-व-खाना के लिए भी मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। इंतज़ामिया के साथ ताउन इस सूरत में करें, जहाँ आपको जाने से मना किया जाए, वहाँ मत जाएँ और अपने साथ गाड़ी में ज़रूरत की तमाम चीज़ें जिसमें स्नो चेन, टो चेन, बैटरी लीड्स, हवा भरने वाला कंप्रेसर, खाने व के लिए जनाब ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह और साथ बिस्किट वग़ैरह, पीने के लिए पानी, बच्चों की अदवायात, बूढ़ों की अदवायात, बच्चों के लिए दूध। ये सारी वो सिंपल सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने लाज़मी लेके जानी है और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ सर्दियों में किसी हिल स्टेशन में या कहीं भी आप क़याम करते हैं, सिलेंडर वाला हीटर रात को ऑन करके नहीं छोड़ना है। ये निरी मौत है, निरी खुदकुशी है। इससे आप परहेज़ करें। अब तक इतना ही था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहिए, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।